महात्मा बुद्ध के जीवन की ऐसी बातें जो सबको पता होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ, जब इनका नाम संस्कार हुआ, तो नाम संस्कार में अलग अलग देशों से लोगों को बुलाया गया। क्योंकि इनका जन्म बहुत सालों के बाद बुढ़ापे में हुआ, तो इनके पिता ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को, विद्वानों को बुलाया। तो महाराज ने अलग अलग ज्योतिषियों से पूछा कि इनका हाथ देखकर बताइए, इनका जीवन कैसा बीतेगा, कैसा होगा मेरे बेटे का जीवन काल। 90% ज्योतिषियों ने कहा ये बालक संन्यास ले लेगा। 10% ज्योतिषियों ने कहा ये बालक राजा बनेगा। तभी 12 साल के एक ज्योतिषी ने हाथ उठाया और बोला, महाराज मैं स्पष्ट बताता हूँ कि ये जो आपका लड़का है अपना सारा राजपाट छोड़ देगा और एक भिक्षु बन जाएगा। ये सुनकर महाराज के मन में बहुत क्रोध आया कि बुढ़ापे में एक लड़का हुआ और वो भी बड़ा होके सन्यासी बन जाएगा। तभी राजा ने बोला कि कोई उपाय बताओ जिससे मेरा बेटा सन्यासी ना बने। उन सभी ज्योतिषियों ने बोला उपाय बड़ा सरल है, इसको भ्रम में रखो जीवन भर। जिस दिन इसको दुख का एहसास हुआ ये सन्यासी बन जाएगा। राजा ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्हें बताया गया कि तुम्हें षड्यंत्र करना होगा। ये जिस महल में रहता हो वहाँ इसे किसी मौसम का एहसास ना हो। इसको मदिरा यानी शराब पिलाओ, लड़कियों से घेरे रखो, इसके आसपास झूठा संसार बनाओ। इसको पता नहीं चलना चाहिए कि दुख तकलीफ नाम की कोई चीज़ होती है। और बूढ़े व्यक्ति को इससे दूर रखो, मृत्यु शैया को इससे दूर रखो। इसको एक भी सूखा पत्ता इसके बाग में दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इसको आकर्षित करेगी संन्यास लेने की तरफ। और राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए हर मौसम के लिए अलग अलग घर बनाए, सर्दी का अलग, गर्मी का अलग और बरसात के लिए अलग। और बाग में उन्होंने माली लगाए और सभी मालियों को समझाया कि इन बागों में एक भी पीला पत्ता नहीं दिखना चाहिए। मेरा बेटा जब भी बाग में टहलने के लिए जाए तो उसे सिर्फ हरियाली दिखनी चाहिए। और ये काम चलता रहा, समय बीतता गया। फिर एक दिन वो समय आया जब कुछ होना था। वो कहते हैं ना, ईश्वर ने जो आपकी तकदीर में लिख दिया वो होकर ही रहेगा। सिद्धार्थ को एक युवक महोत्सव में भाग लेने के लिए जाना था और उस युवक महोत्सव का उद्घाटन युवराज ही करते थे। तब महाराज ने पूरे शहर के अंदर ढोल बजवाया और सबको आगाह किया कि जिस रास्ते से युवराज निकले उस रास्ते पर कोई बूढ़ा व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए, कोई साधु नहीं दिखना चाहिए, कोई मृत्यु सैया वहाँ से ना गुजरे। पूरे रास्ते से पीले पत्ते हटाए गए ताकि बुद्ध को ऐसा लगे जैसा वो अपने महल में देखा करते थे। फिर सिद्धार्थ अपने महल से अपने रथ पर सवार होके अपने सारथी के साथ निकले और थोड़ी दूर चले। फिर आखिर वो घड़ी आ ही गई। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से कहा रथ रोको। सारथी बोला महाराज क्या हुआ। सिद्धार्थ बोले ये मानव झुककर क्यों चल रहा है, क्या तकलीफ है इसको। सारथी बोला महाराज मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं आपको किसी भी बारे में कुछ भी बताऊं। सिद्धार्थ बोले अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारी गर्दन अभी उड़ा दी जाएगी, नहीं तो बताओ। सारथी ने बोला महाराज ये बूढ़ा हो गया है, ये बुढ़ापा है जो एक समय के बाद सबके ऊपर आता है। सिद्धार्थ बोले ये बुढ़ापा क्या होता है। सारथी बोला ये जवानी के बाद की एक अवस्था होती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। सिद्धार्थ बोले सारथी ये बताओ क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। सारथी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला जी महाराज सबको होना है। फिर रथ थोड़ा और आगे बढ़ा। सिद्धार्थ ने एक मृत्यु सैया देखी। कुछ लोग एक मृतक को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने सारथी से कहा रथ रोके। सारथी बोला अब क्या हुआ महाराज। सिद्धार्थ बोले ये क्या है, इस आदमी को बांध के क्यों ले जा रहे हैं, इसको क्या हो गया है। सारथी बोला महाराज ये मर चुका है। सिद्धार्थ बोले ये क्या होता है। सारथी बोला महाराज ये बुढ़ापे के बाद की अवस्था है। सिद्धार्थ बोले क्या मैं भी मरूंगा। सारथी बोला महाराज यकीनन जो इस धरती पर आया है उसे मरना ही होगा। फिर रथ थोड़ा और आगे चला। सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जो गेरुआ वस्त्र पहने थे। सिद्धार्थ ने फिर सारथी से पूछा इसने इस रंग के कपड़े क्यों पहने हैं। सारथी बोला महाराज ये एक सन्यासी है और इसने सब छोड़ दिया है क्योंकि जिंदगी में दुख तकलीफ और कलेश है। सिद्धार्थ ने कहा रथ को वापस महल ले चलो। और उसी रात से सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। उसी रात को वे सब कुछ छोड़कर चले गए। एक चीज बदली सिद्धार्थ के जीवन में और वो था विचार। फिर वो 12 वर्ष के बाद लौटे, बुद्ध होके लौटे।
एक तेज उनके चेहरे पर था। उन्होंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। यशोधरा ने दरवाजा खोला और देखा जो बच्चा 12 वर्ष पहले चला गया था वो लौट आया है। पहले यशोधरा ने खूब भला बुरा कहा और बोली, मुझे बता के नहीं जा सकते थे? सिद्धार्थ बोले, अगर मैं पूछता तो तुम मुझे जाने देती? नहीं ना। तुम ये सोच रही हो 12 वर्ष तक मैंने तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं ली। तुम ये देखो 12 वर्ष पहले गया कोई और था और लौट के आया कोई और है, मतलब बुद्ध है। तो दोस्तों, ये थी कहानी महात्मा बुद्ध की, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। और ये कैसे हुआ? सिर्फ एक विचार बदलने से। तो आप भी विचार बदलिए और अच्छे विचारों पर प्रयास कीजिए। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए।